प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी पीआरपी, इसके बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा। हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर लॉस के लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट स्किन पे भी किया जाता है, पर आज की इस वीडियो में हम हेयर फॉल की बात कर रहे हैं। तो हम ये जानेंगे कि पीआरपी का क्या असर होता है हेयर पर, पीआरपी करने के क्या फ़ायदे हैं और पीआरपी हमें कराना चाहिए या नहीं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि स्कैल्प पे पीआरपी कैसे होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। प्लाज्मा रिच प्लेटलेट थेरेपी, जिसको हम पीआरपी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ये बॉल्डनेस के लिए की जाती है, हेयर लॉस के प्रिवेंशन के लिए की जाती है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, एक बहुत सिंपल और क्लिनिकल टेक्निक है जो कि हम हेयर लॉस और हेयर फॉल के लिए करते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट किन किन चीज़ों में मदद करता है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा जाता है हेरिडिटरी एलोपेशिया में, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं या मेल या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी बोलते हैं। फिर ट्रांसप्लांट के बाद भी हम पीआरपी करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पीआरपी सिर्फ प्रिवेंशन ही नहीं करता है हेयर फॉल का, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद जो ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स हैं उनके ग्रोथ के लिए भी पीआरपी की जाती है। साथ ही साथ स्ट्रेस रिलेटेड जो एलोपेशिया होता है उसमें भी ये मदद करता है, और ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा, इसमें भी पीआरपी किया जाता है। पीआरपी परफॉर्म कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले हम पेशेंट का ही ब्लड विड्रॉल करते हैं, यूजुअली आर्म से। पेशेंट के ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि ब्लड 3 भाग में बट जाता है, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और आरबीसी, जिसमें से हम यूज़ करते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। फिर उसको हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब जैसे कि हम हेयर फॉल में उसको स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं, ऐसे ही स्किन ट्रीटमेंट के टाइम पीआरपी हम हमारे स्किन में भी करते हैं। बट अभी हम हेयर फॉल की बात कर रहे हैं, तो अब जहाँ जहाँ पर हमें हेयर फॉल हो रहा है, हम हेयर रूट्स के पास पीआरपी रिच प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ये काम कैसे करता है, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसका मतलब उसमें बहुत सारी प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ये हेयर ग्रोथ में हमें मदद करता है। साथ ही साथ जब हमें चोट लगती है तब हमारे वुंड हीलिंग में भी प्लेटलेट ही है जो हमारी मदद करता है। प्लेटलेट इम्प्रूव करता है ओवरऑल ग्रोथ, हेल्प करता है हेयर फॉलिकल्स को, साथ ही साथ नए ब्लड वेसल्स बनाने में, जिसको हम नियोवैस्कुलराइजेशन कहते हैं, उसमें भी मदद करता है। क्या पीआरपी के एक ही सेशन से हमें रिजल्ट मिल जाता है, तो नहीं। पीआरपी के हमें 3 से 4 सेशन लेना पड़ते हैं, 4 से 6 हफ्ते के गैप में। उसके बाद हमें मेंटेनेंस सेशन लेने पड़ते हैं 6 से 12 महीने के गैप में। पीआरपी कितना इफेक्टिव है, तो बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ये पता चला है कि पीआरपी हेयर लॉस में भी प्रिवेंट करता है, हेयर फॉल को भी प्रिवेंट करता है, हेयर की डेंसिटी भी बढ़ा देता है, साथ ही साथ डायमीटर भी बढ़ाता है। अब इसका एक्चुअल रिजल्ट देखने के लिए 3 से 4 हफ्ते तो लग जाते हैं, पर जो प्रॉपर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो हमें 4 से 6 महीने में मिलता है। पर इसका जो रिजल्ट होता है वो परमानेंट नहीं होता, इसके लिए हमें मेंटेनेंस सेशन लेना ही पड़ते हैं। पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमम और टेम्परेरी हो सकते हैं, पर क्योंकि इसमें हम पेशेंट का ही ब्लड यूज़ करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस नहीं होते और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आते। कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं वो ये है कि प्रोसीजर करते वक्त स्कैल्प में थोड़ा सा पेन हो क्योंकि हम इंजेक्ट करते हैं, और थोड़ी सी टेम्पररी पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो सकती है। पीआरपी कराने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है या कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो आप सबसे पहले जिस दिन आपका प्रोसीजर प्लान्ड है उस दिन प्रॉपर हेयर वॉश कीजिए, ताकि कोई भी गंदगी, डर्ट, ऑयल ये सब आपके हेयर से निकल जाए और प्रोसीजर करने के लिए क्लीन एनवायरनमेंट मिले। उसके बाद आप उस दिन अच्छे से खाना खाइए और प्रॉपर हाइड्रेटेड रहिए, ताकि आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट प्रोसीजर कराते वक्त ना हो। साथ ही साथ कोई भी सेटिंग स्प्रे या जेल अपने बालों में इस्तेमाल मत कीजिए, उस दिन तो बिल्कुल नहीं करना है। और उसके बाद
यदि आप कोई भी ऐसी बुरी आदत ले करते हैं जैसे कि अल्कोहल या स्मोकिंग, तो वो भी आपको नहीं करना है। और पीआरपी कराने के बाद किन चीज़ों का ध्यान देना है, तो पीआरपी कराने के बाद एटलीस्ट 72 आवर्स तक अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर्स पे कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट या कलरिंग ना कराएं। पीआरपी बहुत नॉर्मल आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो पीआरपी कराने के बाद आप डेली जो प्रोसीजर है अपना या डेली लाइफ है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्मल हेयर वॉश रूटीनली जैसा आप कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं। बस आपको कोई भी कलरिंग या कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स, केमिकल प्रोसीजर्स अपने स्कैल्प और अपने हेयर पे नहीं करना है 72 आवर्स तक। किन लोगों को पीआरपी नहीं कराना चाहिए, तो वो लोग जिनको प्लेटलेट की, खून की या ब्लीडिंग की कोई भी डिसऑर्डर है, वो लोग जो खून पतले करने की दवाइयाँ खाते हैं, ब्लड थिनिंग मेडिसिन खाते हैं, और या वो लोग जिनको जनरल सेप्टिसीमिया है, इन्फेक्शन है, या प्रोसीजर के एरिया पे स्कैल्प पे किसी तरीके का एक्टिव इन्फेक्शन है, तो उन लोगों को पीआरपी बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। हेयर फॉल और हेयर लॉस के अलावा हम पीआरपी एंटी एजिंग में भी यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, या लिगामेंट, टेंडन या मसल्स में हुई इंजरी के बाद भी हम इसे यूज़ करते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी पीआरपी के बारे में मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए।